श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विभुवन संकष्टी चतुर्थी की तिथि, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजन विधि के बारे में और आप जानेंगे चंद्र उदय का सही समय कौन सा होगा। और सबसे अंत में मैं आपको सुनाऊंगी विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर 3 साल में एक बार ही आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह व्रत अधिक मास में पड़ता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। ऐसे में चलिए दोस्तों, हम जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। दोस्तों, सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर हो रही है। इसका समापन 5 अगस्त शनिवार को सुबह 9:39 पर होगा। इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा पूजा की महत्व होता है और चंद्र उदय का समय 4 अगस्त को है। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 4 अगस्त को ही रखा जाएगा। दोस्तों, 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से लेकर सुबह 7:21 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 3:52 तक रहेगी। दोस्तों, 4 अगस्त को चंद्रमा की उदय रात 9:20 पर होगा। इस दिन आप चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 में विभुवन संकष्टी चतुर्थी पंचक में है। इस दिन व्रत के पूरे समय पंचक है। दूसरी ओर भद्रा भी सुबह से लेकर दोपहर तक है। 4 अगस्त के दिन भद्रा सुबह 5:44 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी 2023 की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। स्वच्छ आसन पर चौकी पर भगवान को विराजित करें। भगवान की प्रतिमा या चित्र के आगे धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। पूजा के बाद भगवान को लड्डू या तेल से बने मिष्टान्न का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर चांद देखकर अपना व्रत खोलें। अपना व्रत पूरा करने के बाद दान करें। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व के बारे में। तो दोस्तों, शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणपति की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, यह कथा चंद्रसेन नामक राजा की है। दोस्तों, स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत महात्म्य को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय
पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपने इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उनके सब मुख खड़े हो गए और कहने लगे कि आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए हैं, साथ ही हमारी ये कुटिया भी धन्य हुई है। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ है। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरे कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्यच्युत होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए हैं। पाद, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा दूसरा धर्म आत्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसी व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के कहने से विद्यार्थी को विद्या और धनार्थी को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन व्याख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपने रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों और कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपने रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूखे प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा विपाशा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैरों में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वे दोनों वहां तक पहुँचे और दंडवत किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए। मैं बतला रहा हूँ। एक बार आखिर यानी कि शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस समय रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रहे थे। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़े नम्रता पूर्वक पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं,
इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की क्या विधि है? आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावे, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावे, घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावे। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे और 5 ब्राह्मणों को दान में दे। कुमारी कन्या को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करे। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करे। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया एवं वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई थी। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो? किस उपाय से विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताए। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति में आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए संपूर्ण कष्टों के समानार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया और व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद पुराण जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस काम से, किस मास में और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर की फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाए। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। तत्पश्चात विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः स्नान, गणेशराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदायक नमः से चंदन चढ़ाए, विनायकाय नमः से पुष्प, उमा सुताय नमः से धूप, रुद्र प्रियाय नमः से दीप, विघ्न नाशिने नमः से निवेद अर्पित करे। फल दात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशिने नमः से फल चढ़ावे। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करे। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भय बाधा से ग्रस्त
भय से पीड़ित और कैलेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हुए। हे दुख दरिद्र के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार नमस्कार है। फिर निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करावे, लड्डू और दक्षिणा देवे। देवता और ब्राह्मण से बचे अन्य द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करे। रात्रि में भूमि पर शयन करे। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहे। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करे। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह साधुआ होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पुत्रादि का सुख भोगती है। अंत में मोक्ष पाती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता एवं बंधन से परा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तागत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराज धीराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारत वर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया।